साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के मुस्ताफ़ी होने के बाद बलूचिस्तान की नई हुकूमत को एक नए चैलेंज का सामना है। गुज़िश्ता 26 दिनों से सीपैक के लिए खास अहमियत के हामिल बलूचिस्तान के इलाके गवादर में मुजाहरे जारी हैं। हज़ारों की तादाद में शुरका अपने बुनियादी हुकूक और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी सरबराही बलूचिस्तान में जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल मौलाना हिदायतुर रहमान कर रहे हैं। और आज एक बार फिर हक दो तहरीक के नाम से गवादर में एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई है। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन बाहर निकले, जबकि गवादर की बंदरगाह से मुत्तसिल धरने के मकाम पर एक बड़ी तादाद में खवातीन ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। मगर 26 दिन गुजर जाने के बावजूद बलूचिस्तान की हुकूमत इस मामले को हल नहीं कर सकी है, जबकि यह मामला अब सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी मुंतकिल हो रहा है। जमात इस्लामी ने भी गवादर में हक दो तहरीक की ताईद में 12 दिसंबर को पंजाब समेत मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। साथ ही अब से कुछ देर पहले जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने ट्वीट करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बलूचिस्तान के अवाम और अहले गवादर के साथ नाइंसाफ़ी और तज़लील का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है, उसको तस्लीम करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत को बात करना होगी। दूसरी तरफ इस वक्त गवादर में बलूचिस्तान हुकूमत ने पुलिस की एक भारी नफरी तैनात की हुई है। कल पुलिस धरना गाह भी पहुंची। बलूचिस्तान के मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, जिसमें से गैर कानूनी ट्रॉलर्स की रोकथाम, माहीगीरों को समंदर में बिना रोक टोक जाने की इजाज़त और सड़कों पर गैर ज़रूरी चेक पोस्ट का खात्मा समेत पीने का साफ पानी, ईरान बॉर्डर से होने वाली तिजारत से मुतालिक मसाइल का फौरी हल और इलाकाई लोगों को तरक्याती प्रोजेक्ट्स में मुलाजमत पर तरजीह देना बड़े मुतालबात में शामिल है। जबकि मौलाना हिदायतुर रहमान ने गुज़िश्ता दिनों ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि वो उस वक्त तक मुजाहरा जारी रखेंगे जब तक उनके दो बड़े मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसमें ट्रॉलर माफिया के खिलाफ एक्शन और ईरान बॉर्डर से मुतालिक मसाइल का फौरी हल शामिल है। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात तस्लीम कर चुके हैं और उन पर अमल दरामद का सिलसिला भी जारी है, इसलिए मुजाहिरीन को अपना धरना ख़त्म करना चाहिए। अगर जब ये मुतालबात मान लिए गए हैं तो फिर मुजाहरा ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। मुजाहिरीन और सूबाई हुकूमत दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एहतजाजी रैली को लीड करने वाले बलूचिस्तान में जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल मौलाना हिदायतुर रहमान, और सूबाई हुकूमत से हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दुस बिज़ंजो के मुशीर बराए दाखिला ज़िया लांगू साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले मौलाना साहब, हुकूमत कह रही है कि आपके जितने मुतालबात थे उन पर काम शुरू हो गया है और प्रोग्रेस शुरू हो गई है, इसलिए मुजाहरा ख़त्म हो जाना चाहिए। जब आपके मुज़ाकरात भी हुए, हुकूमत रिसेप्टिव भी है, कह भी रही है कि उस पर काम शुरू हो गया, तो क्या वजह आपका मुजाहरा जारी है और आज इतनी बड़ी रैली निकाली गई? आपने तो पस मंजर बहुत अच्छा बयान किया, आपका बहुत शुक्रिया हमें मौका दिया। अहले बलूचिस्तान को तो मीडिया से तो हुआ है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अहले बलूचिस्तान की तरफ से कि आपको आप पहुँचा रहे हैं आला तक। ये सूबाई हुकूमत की जो ये मौक़िफ़ है कि हमें हमारे मुतालबात या हमारे जितने चार्टर ऑफ डिमांड में चीज़ें थी हमने तस्लीम की है, अमल दरामद जारी है, ये बस लोगों को गुमराह करने वाली बात है। सूबाई हुकूमत में शुरू में जोर गुलेदी साहब की क़यादत में एक वफ़द आया था हमारे पास और उन्होंने 4 नोटिफिकेशन हमारे हाथ में दिए, बताया कि बॉर्डर में एफसी को हम बॉर्डर से बेदखल कर रहे हैं। फिर बताया कि एमएस जिला इंतजामिया या ट्रॉलर के खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर 2-3 और उन्होंने दिए। आप यकीन माने बॉर्डर का काम ट्रॉलर की हद तक तो एक्शन है, डीजी फिशरीज यहाँ मौजूद है, डीजी फिशरीज की दिलचस्पी से महकमा वजारत फिशरीज तो ट्रॉलर माफिया के साथ मिली हुई है। वजारत फिशरीज तो बदतखूरी में मुलव्वस है बलूचिस्तान का, तो अभी नेवी और एमएस के तावन से, उनके बोर्ड से, उनके तावन से फ्यूल हो दे रहे, उनके तावन से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर वो ना दें तो महकमा फिशरीज के पास ना बोट है, ना फ्यूल है, ना लोग हैं। और वजारत फिशरीज खुद पेट्रोल ये ट्रॉलर माफिया के साथ मिलकर बदतखूरी में मसरूफ है। बल्कि वजीर फिशरीज के बारे में माहिगीर बता रहे हैं उनके चंद रिश्तेदार हैं और ट्रॉलर माफिया के साथ लेन देन कर रहे हैं। ये बात हमने सूबाई हुकूमत को भी बताई है। इसी तरह बॉर्डर माफिया इसी तरह मजबूत है, उसी तरह बॉर्डर के हवाले से जो वादे सूबाई हुकूमत ने हमारे साथ किए 1% भी अमल दरामद नहीं है। सूबाई हुकूमत झूठ बोल रही है। और इसी तरह कोस्ट गार्ड जो यहाँ लोगों पे जुल्म कर रहा है, लोगों की गाड़ियाँ, किश्तियाँ, बोट्स वगैरह ये पकड़ रही है। इस हवाले से सूबाई हुकूमत को कहा गया कि सॉरी एक्शन लें, लोगों की गाड़ियाँ हवाले करें, लेकिन इस हवाले से भी सूबाई हुकूमत नाकाम है। इसी तरह मंशियात के हजारों अड्डे मौजूद हैं
हमारे 10 लाख नौजवान मंशियात में लथपथ हैं। दिन की रोशनी में मंशियात का कारोबार हो रहा है। ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में है जो हमने सूबाई हुकूमत में पेश की है। ये मंशियात फरोश कौन है, किस तरह में मंशियात फरोशी कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी सूबाई हुकूमत नाकाम है। ये सूबाई हुकूमत जो हमें बता रही है, हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल जमीन में नजर आनी चाहिए, बजाय ये कि हमारे मुतालिबात माने जाएं। हम पर पुलिस कशी का, लश्कर कशी का मंसूबा है या लाशें गिराने का मंसूबा है सूबाई हुकूमत का। मुझे जिया लांगू साहब, क्योंकि 1 दिसंबर को ज़हूर बुलेदी साहब ने ट्वीट किया था कि बामायनी मुज़ाकरात हुए हैं और इंशाल्लाह जल्द ही गवादर धरने के मस्बत नतीजा मिलेगा। उससे पहले एक दिन पहले 30 नवंबर को भी उन्होंने कहा था कि तमाम लेजिटिमेट डिमांड्स को हमने मान लिया है, मगर मसला हल हुआ नहीं है। अब 9 दिन बाद भी इस ट्वीट के क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पहले दिन से ही आप देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत इस मसले में इंतहाई संजीदा है। वजीर आला बलोचिस्तान खुद भी इस सिलसिले में तुरबत गए, वहाँ उन्होंने खुद चीजें देखी और उन्होंने बाकायदा वहाँ सब मुतालबात सुने और उनके लिए कमेटी बनाई ज़हूर बुलेदी साहब के सरबराही में। ज़हूर बुलेदी साहब ने 2-3 राउंड मुज़ाकरात के किए। आखिरी मुज़ाकरात के जब हुकूमत को हमें इतला दी गई, ज़हूर साहब और मौलाना साहब के मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे, क्योंकि आपको पता है कि रियासत हर चीज ऐसे एक कागज को इधर से उधर उठा के मसले हल नहीं होते हैं। ये 19 मुतालबात थे, 19 में से अमल दरामद कैसे नहीं हुआ है? डिप्टी कमिश्नर मुतालबात में था, आप लोग ट्रांसफर करो, हो गया, नहीं हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर था, नहीं था। वाइस चांसलर का था। इसी तरह 16 डिमांड बिल्कुल। जब फिर मैं गया, मैंने मौलाना साहब को कहा, मौलाना साहब ग्वादर के लोग हमारे लोग हैं, इनके हकूक का दिफा करना हमारा फर्ज है, मेहरबानी करें। ये 16 डिमांड मैंने पढ़ के सुनाए कि ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 3 डिमांड थे, ट्रालिंग के हवाले से भी मौलाना साहब ने कहा कि फर्क आया है और आज तक तो मेरे ख्याल में उस पर काफी काबू भी पा लिया गया है। अभी कुछ बॉर्डर का मसला है, बॉर्डर एक लंबा बॉर्डर है, उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन से, एक इदारे से लेकर दूसरे को रातों रात हम नहीं दे सकते। उसके लिए हम काम कर रहे हैं ताकि ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में इन चीजों को दिया जाए। बाकी रही कस्टम के हवाले से, आप माशाल्लाह समझदार इंसान हैं कि कस्टम ने जो बोट्स लिए हैं और जो गाड़ियां लिए वो सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं आता, क्योंकि हमने अपने महकमे दाखिला को बिठाया कि हम इतना भी ताउन करते हैं कि ये केसेस विड्रॉ करें, लेकिन वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। और अभी अगर पेट्रोलिंग कोई कर रहा है वो भी सूबाई हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ही कर रहा है। तो मौलाना साहब जो बताया अब लांगू साहब ने कि कुछ चीज़ें फौरी तौर पर कर दी गई हैं, अब रियासती मशीनरी इतनी तेज़ नहीं चलती है, कुछ का प्रोसेस शुरू कर दिया है, कुछ वफाक के हाथ में है, उनसे बात करके किया जाएगा। तो क्या आपको भरोसा नहीं है, जब हालांकि आपकी 1-2 डिमांड्स पर तो ये कह रहे हैं फौरी अमल कर दिया गया है, जो कुछ ट्रांसफर आप चाहते थे, और कुछ पर वो कह रहे हैं काम भी हो रहा है तेजी से? देखिए, ये 16 बता रहे जिया लांगू साहब, तो 16 में से अक्सरियत मेरे सामने मैं बताऊंगा कि बहुत सारे बताए कि इस कमेटी के हवाले मतलब ग्वादर शहर को आफतज़दा करार देना, जो ट्रॉलर माफिया ने या हमारे जीना दोबर कर दिया है, इसके बारे में कहा है कि इस हवाले से पॉलिसी वजह की जाएगी। मैं सूबाई हुकूमत का अमल दरामद में बता रहा हूँ आपको, पॉलिसी वजह की जाएगी, ये अमल दरामद है। अच्छा, महकमा तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ इस हवाले से बताया गया है कि आला हुकाम को भेज दिया जाएगा, ये अमल दरामद है सूबाई हुकूमत की। अच्छा, कोस्ट गार्ड की गाड़ियां पकड़ी, इस हवाले से बताया कि कमेटी कानूनी टीम तश्कील दी जाएगी, ये अमल दरामद का मैं बता रहा हूँ इसको। इसी तरह दरबेला मुतासिर इस हवाले बताया कि तयन किया जा रहा है इस पर। इसी तरह हमारे पर 3 मुकदमे और मुकदमा बना है, 4th शेड्यूल में मेरा नाम भी डाला है। 4th शेड्यूल में तो ये जो जिया को खुद वजीर दाखिला है, मैं कोई दहशतगर्द हूँ जो आपने 4th शेड्यूल में मेरा नाम डाला है? मैं कोई मंशियात फरोश हूँ? मैं रियासत का मुखालिफ हूँ या बलूचिस्तान में दहशत काबीना मौजूद है? मेरा नाम किस बुनियाद पर 4th शेड्यूल में डाला है? इस हवाले से बता रहा है, इसने बताया कि महकमे मुतालिका 4 को भेजा जाएगा, यानी मौसू बता रहा है डीसी को तब्दील किया गया है
बिल्कुल किया गया जल्दी इंतजाम। लागू साहब आपने सुना मौलाना साहब कह रहे हैं कि काम किया कुछ नहीं है, वो पढ़ के बता रहे हैं कि क्या क्या हुकूमत की तरफ से कहा गया। चीजों में कोई अमल दरामद नहीं है और लोगों लागू साहब को दोबारा कनेक्ट कीजिएगा ताकि हम लागू साहब का मौक़िफ़ मालूम कर सकें। लागू साहब को जी मौलाना साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी के मुताबिक सूबे हुकूमत बेबस है। जी मैं मौलाना साहब लागू साहब की लाइन कट गई है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जो वो जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे इस हवाले से मौक़िफ़ मालूम कर लेते हैं। मौलाना साहब आप किस शर्त पर आप अपना ये धरना ख़त्म करेंगे, अपना ये एहतजाज ख़त्म करेंगे, क्या फौरी तौर पर हुकूमत करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अमल दरामद करने को तैयार हैं। शुरू दिन से डिमांड किया है कि वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कोर कमांडर तीनों आ जाएं। तीनों से मुताल्लिक है भाई, हमारी तस्लील है। ग्वादर पोर्ट को 20 साल मुकम्मल हो गए। ग्वादर पोर्ट अपने नाक के नीचे लोगों को सहूलियात नहीं दे सकता, पूरे पाकिस्तान को तरक्की देगा। हम पुरअमन है, हम जमहूरी हैं, हम सियासी लोग हैं, पार्लिमानी लोग हैं, हम आइन को मानते हैं, रियासत को मानते हैं, कानून को मानते हैं। आके हमसे बात करें, हमारे साथ बैठे। हमने तीनों से अभी बात की। हमारा मुतालबा है कि बलूचिस्तान के जो 3 सरबराह तीनों आके हमसे बैठ जाए। बहुत शुक्रिया मौलाना की गुफ्तगू आपने सुनी। लागू साहब की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, हम मुसलसल कोशिश करते रहे कि उनसे रब्ता हो, मगर यही मैसेज आता रहा कि उनसे रब्ता मुमकिन नहीं है उनके नंबर पर।